द डीमन किंग एकेडमी के सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमें 2000 साल पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में स्पिरिट मदर लेनो अपने सभी स्पिरिट से बात कर रही होती है। वो उन सभी को बताती है कि उसको इस जंगल से बाहर किसी काम से जाना होगा, जिसे सुनने के बाद वो स्पिरिट उससे पूछती है क्या उसका जाना इंपॉर्टेंट है और वो वापस नहीं आएगी। तभी वहां पर इतने में हेवनली गॉड नोसगिलिया आ जाता है। वो लेनो से कहता है कि मुझे गॉड का एक नया चाइल्ड क्रिएट करना है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, पर लेनो इस बात पर मना कर देती है और फिर वो नोसगिलिया पर अटैक करती है। लेकिन उस अटैक से नोसगिलिया को कुछ भी नहीं होता है और वो लेनो पर अटैक करके उसको पकड़ लेता है। जैसे ही वो अपने मैजिक का यूज करके लेनो पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी वहां पर एनोस आ जाता है। एनोस नोसगिलिया पर अटैक करके उसके हार्ट को पकड़ लेता है। एनोस को वहां पर देखकर नोसगिलिया उससे कहता है कि तुम डीमन गॉड हो और तुम्हारे बारे में भी गॉड ने मुझे बताया है, इसलिए तुम्हें मारने के लिए भी हमें ऑर्डर्स मिले। जिसे सुनने के बाद एनोस नोसगिलिया से कहता है कि मुझे मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाना होगा। जिसके बाद नोसगिलिया एनोस से कहता है कि हम गॉड्स को तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो, इसलिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। और वो इतने में कर्स बॉय इसका यूज करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहां पर सीन आके नोसगिलिया के गर्दन पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। फिर एनोस बताता है कि तुम्हारी गर्दन पर एक कर्स अटैक किया गया है, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद नोसगिलिया की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। फिर एनोस लेनो से पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। लेनो एनोस से कहती है कि उसको एनोस पर पूरा ट्रस्ट है। जिसे सुनने के बाद एनोस सिन से कहता है कि तुम लेनो के बॉडी गार्ड बनोगे और इसे प्रोटेक्ट करके डीमन कास्टर में लाओगे। सिन एनोस की बात मान लेता है, लेकिन तभी लेनो बताती है कि उसको बॉडी गार्ड की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एनोस लेनो से कहता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है और गॉड आसानी से नहीं हार मानते, इसलिए नोसगिलिया दोबारा से उनके पीछे आ सकते हैं, जिस वजह से तुम सिन के साथ सेफ रहोगी। इतना कहने के बाद एनोस वहां से चला जाता है। फिर लेनो सिन से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिन अपनी सोर्ड निकालता है और अपनी गर्दन को काटने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर लेनो सिन से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर सिन बताता है कि वो अपने मास्टर एनोस की ऑर्डर को नहीं बदल सकता, इसलिए वो खुद को मार देगा। ये सुनने के बाद लेनो उसको अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो दोनों स्पिरिट फॉरेस्ट पार करके डीमन कास्टल में आ जाते हैं, जहां पर हीरो कैनन और लेनो मिलकर एनोस को सील कर देते हैं, जिससे कि दुनिया में पीस आ सके। फिर उसके बाद वो दोनों वापस स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। अभी लेनो के पास स्पिरिट्स आ जाती है और उसको बताती है कि जंगल से सभी स्पिरिट गायब हो रहे हैं। जिसके बाद वहां पर कुछ और मोस्टर आ जाते हैं और सिन उन सभी मोस्टर को खत्म कर देता है। फिर लेनो को अपने पीछे फील होता है, जिसके बाद लेनो उससे कहती है कि तुम स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें देख सकती हूँ। उसके बाद एक छोटा बच्चा उनके सामने आता है और उन्हें अपना नाम अनोसु बताता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर एनोस डीमन एकेडमी में जा रहा होता है। एनोस को वहां पर देखकर उसके फैनी क्लच के स्टूडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर सासा और मीसा भी आ जाती है। एनोस सासा को देखकर उससे कहता है कि तुम आज थोड़ी सी चेंज लगी हुई, तुमने अपने वीबन्स को चेंज किया है। फिर सासा एनोस से कहती है कि तुमने ये सब नोटिस करी है, पर एनोस बताता है कि उसकी आंखें बहुत ही तेज है। उसके बाद वहां पर और भी स्टूडेंट्स आने लगते हैं। फिर वो सभी क्लास की एकेडमी में जाने लगते हैं, जहां टीचर मैंने उन सभी को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स के बारे में बताती है, जो कि हीरो एकेडमी से आए हैं। वो स्टूडेंट एलेनोर और जेसिया होते और आज से इस एकेडमी में ज्वाइन करने वाले हैं। उन्हें देखकर रॉयल स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि ये हीरो एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर एलेनोर एनोस और सभी से कहती कि हम इस एकेडमी में एनोस की वजह से ज्वाइन हो पाए। उसके बाद टीचर सभी को उनके न्यू टीचर के बारे में बताती कि आज से वो उनके होम रूम टीचर होंगे। उनका नाम एड्रोमेड होता है और उन्हें देखकर सभी रॉयल स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि अब हमें ये लोअर रैंक डीमन पढ़ाने वाली है। फिर टीचर मैन सभी को एड्रोमेड के बारे में बताती है। वो 7 डीमन एम्पायर में से डीमन किंग के 4 जनरल में से एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि एड्रोमेड 2000 साल पहले पुराने डीमन है और वो डीमन किंग के पास सेकंड कमांडर थे। उसके बाद एड्रोमेड सभी को बताता है कि जिस डीमन किंग को तुम एवोस डिलीविया के नाम से जानते हो वो फेक है। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि तुम ऐसे डीमन किंग का नाम नहीं ले सकते हो। फिर एड्रोमेड बताता है कि असली डीमन किंग तो तुम सबके बीच में ही बैठा हुआ है और उसका नाम एवोस वॉडीगॉड है। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स को टीचर की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता और उनसे कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो सब एनोस को अपना डीमन किंग कभी भी नहीं मानना चाहते थे। जिसके बाद एड्रोमेड सभी से कहते हैं कि इस बात को सभी डीमन एम्पायर ने खुद चेक करके बताया है। फिर एड्रोमेड एनोस को अपने पास बुलाता है और सभी को उसके आगे झुकने के लिए कहता है, पर रॉयल स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन एड्रोमेड के मैजिक के कारण उन्हें भी एनोस के आगे झुकना पड़ता है। उसके बाद एनोस उन सभी को सीट पर भेजता है और उन सभी से कहता है कि ये दुनिया अब पीसफुल है, इसलिए तुम सब अपने हिसाब से जी सकते हो और यहाँ पर डीमन किंग की जरूरत नहीं है, जिस वजह से तुम सभी जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एनोस उन सभी को बताते कि आज से यहाँ पर सभी डीमंस को एक जैसा माना जाएगा, इसलिए कोई भी रॉयल डीमन खुद को अपने रॉयल ब्लड की वजह से बड़ा ना माने। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाता है। फिर एनोस अपने सीट पर बैठने के लिए जा रहा होता है। अभी उसको फील होता है कि एडोमेड की बॉडी में नोसगिलिया और यहाँ पर वो किसने आई है। उसके बाद नोसगिलिया सभी स्टूडेंट्स को गॉडेस और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताना शुरू करता है, जिसने इस दुनिया
दुनिया में बहुत तबाही की थी और तब डीमन किंग ने उसे फाइट करके अपनी पावर से सील कर दिया था, जिस वजह से गोडेस और डिस्ट्रक्शन यहाँ से नीचे गिर गया और तब से डीमन किंग ने उसको नया नाम बिल हार्डे दिया। लेकिन तभी डीमन किंग को उस गोडेस को मारने के बाद वो सोर्ड मिली जिससे कि किसी भी ह्यूमन और डीमन की क्रिएशन को खत्म किया जा सकता है। ये देखते हुए गोड्स ने डिसाइड किया कि वो डीमन किंग को खत्म कर देंगे, पर स्टूडेंट्स को आर्डोमेड की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर आर्डोमेड सभी को अपने बारे में बताते हैं कि वो खुद एक गोड है और उनका नाम नोस गिलिया है, जिस पर सासा बताती कि आर्डोमेड तो 2000 साल पहले एक डीमन थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर एनोस को ये बात पता थी कि नोस गिलिया ने आर्डोमेड की बॉडी को पोसेस किया हुआ है, लेकिन रॉयल स्टूडेंट्स को ये सब बातें फालतू लग रही होती, इसलिए वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते। जिसके बाद नोस गिलिया सभी स्टूडेंट्स पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिस वजह से वो सभी सांस नहीं ले पा रहे होते। एनोस नोस गिलिया से उन सभी को छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हें इन्हीं मारकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस पर नोस गिलिया एनोस से कहता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए गॉड ने न्यू ऑर्डर्स दिए हैं, इसीलिए तुम्हें गॉड का नया चाइल्ड खत्म करेगा जो कि इस एकेडमी में है। जिसे सुनने के बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड को बाहर निकालता है। उसको देखकर नोस गिलिया एनोस से कहता है कि इस सोर्ड से तुम मुझे खत्म कर सकते हो, क्योंकि इस सोर्ड में इतनी पावर है कि ये किसी भी लोग को नहीं मानती है और इससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। नोस गिलिया एनोस से कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हें एक पीसफुल दुनिया अच्छी लगती है। पर तभी एनोस अपने सोर्ड से नोस गिलिया पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम इस वर्ल्ड को अपनी शील्ड की तरह यूज करना चाहते हो, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एनोस उसको दोबारा से रिवाइव करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जिस काम के लिए उसे पूरा करो। फिर नोस गिलिया दोबारा से सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करता है, जिस पर सासा पूछते कि ये सब क्या हो रहा है, तो एलेनोर बताते कि गॉड्स एक डिफरेंट वैल्यू होते हैं। जिसके बाद निसा पूछते कि आर्डोमेड अभी भी डीमन एकेडमी में क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर रे बताता है कि गॉड्स अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, चाहे उन्होंने अपना प्रॉमिस डीमन के साथ किया हो या फिर कोई ह्यूमंस के साथ। एनोस बताता है कि शायद से किसी ने उन्हें ये ऑर्डर दिया हुआ कि उन्हें डीमन एकेडमी में पढ़ाना है। फिर रे एनोस से कहता है कि नोस गिलिया अभी किसी चाइल्ड के बारे में बात कर रहा था, दोनों अपनी दूसरी लाइफ में दोबारा से मिलेंगे, इसलिए ओरे से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिस रास्ते पर तुम जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो बताते कि तुम चाहे 2000 साल पहले हीरो कैनन हो या फिर रे मेरे लिए सेम ही हो। जिसे सुनने के बाद रे निशा से कहते कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देगा। इतना कहने के बाद रे निशा को किस कर लेता है और तभी वहाँ पर कोई दिखाई देता है, जिसके बाद रे उस इंसान को अपने सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ पर रॉयल स्टूडेंट आता है और निशा से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर ने भेजा है। जिसे सुनने के बाद निशा हैरान हो जाती है। इधर एनोस अपने फैन क्लब की सारी गर्ल्स से फेस्टिवल के बारे में बात करता है। ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। फिर एनोस उन्हें बताता है कि तुम सभी को उस फेस्टिवल में परफॉर्म करना है। तभी एनोस को मिसा की आवाज सुनाई देती है और वो उसको बताते हैं कि यहाँ एकेडमी में एवरेस्ट पर किसी ने अटैक किया है। एवरेस्ट सासा को बताता है कि टीचर मैनू एक लड़की को किडनैप करके ले जा चुकी है और उसका नाम रिका है। उसके बाद एवरेस्ट रिका की लोकेशन उन्हें दिखाता है और उन दोनों को उनके पीछे जाने के लिए कहता है। उसके बाद एनोस मेलहेस से मिलने के लिए आता है। तभी उसको अंदर मेलहेस की बॉडी दिखाई देती है। एनोस जैसे ही मेलहेस को रिवाइव करने के लिए जा रहा था तभी उसको एक स्टंट रोक लेता है। फिर वो एनोस को बताता है कि मैं आर्डोमेड का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम जैक है। एनोस उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बात पता है कि आर्डोमेड की बॉडी को प्रोसेस किया गया है। जैक बताता है कि मुझे इस बारे में पता है और ये एक गॉड का काम है। फिर वो एनोस को बताता है कि मैं तुमसे नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को अपने जाल में फंसाया है। इसके बाद हम रे और मीसा को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ होते हैं और वो उनके सोर्ड के पास ले जाता है। मीसा उस सोर्ड को देखकर पहचान जाती है कि वो उसके फादर का है और उसका एक हिस्सा उसके ही पास है। तभी वो लड़का उस सोर्ड से मीसा पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि मैं किंग ऑफ कर्स हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे लॉर्ड और तुम्हारे सोर्स के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ एलेनोर और जेसे देखते हैं कि उनके साथ के सभी मेंबर नीचे बेहोश हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और उनसे कहता है कि मैंने इन सब पर अपना पॉइजन का यूज किया है। इसके बाद सासा और मिसा दोनों रिका के पास पहुंच जाते हैं जिसे टीचर मैनू ने किडनैप किया था। फिर रिका उन्हें बताते कि उसने ये सब उन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए कहा था और उसका प्लान सफल हो गया। उसके बाद वो उन्हें बताते कि उसने नीदरलैंड के किंग को सर्व किया था। मेरे लॉर्ड ने तुम दोनों को खत्म करने का ऑर्डर्स दिया है। इधर एनोस को ये सब देखकर पता चल जाता है कि फोर इविल्स अब उसके खिलाफ है। फिर जैक एनोस से कहते हैं कि तुम्हारे लिए उस चाइल्ड का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकने के लिए आया हूँ। एनोस जैक से पूछते हैं क्या वो मेरी मेंबर्स के बीच में छुपा हुआ है, जिस पर जैक एनोस से कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। एनोस जैक की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुमने चैलेंज किया है। एनोस जैक की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुमने चैलेंज किया। एक एनोस को इस गेम के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें गॉड ऑफ चाइल्ड की फोटोज दिखाऊंगा, उनमें से तुम्हें रियल गॉड ऑफ चाइल्ड को गैस करना होगा और तुम्हारे पास 8 चांस होंगे। फिर जैक एनोस को गेम्स के रूल्स बताता है। पहला रूल ये होता है कि एनोस अपने आंसर्स को चेंज नहीं कर सकता है। दूसरा रूल ये है कि जैक इसमें झूठ भी बोल सकता है, इसलिए एनोस को समझदारी से खेलना होगा। और थर्ड रूल ये है कि तुम इस गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हो। फिर एनोस जैक से कहते हैं कि उसको एक रूल चेंज करना और 18 चांस के बदले उसको सिर्फ 9 चांस ही चाहिए। ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है और एनोस से कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, जिस पर एनोस बताता है कि उसके लिए इतने चांस बहुत है। फिर जैक एनोस से कहता है कि अगर तुमने गलत आंसर किया तो तुम्हारी पावर 5 मिनट के लिए सील हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने सही आंसर कर दिया तो मेरी पावर 5 मिनट्स के लिए सील हो जाएगी। उसके बाद वो दोनों जैक से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर गेम को शुरू कर देते हैं।
इधर दूसरी तरफ वो लड़का निशा पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर रे उसकी सोर्ड को ब्लॉक कर देता है। फिर रे उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें निशा की सोर्स क्यों चाहिए, जिस पर वो बताता है कि निशा के अंदर ग्रेट स्पिरिट लेनो का सोर्स है जो कि मेरे लॉर्ड को चाहिए। उसके बाद रे उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सोर्ड का हाफ पार्ट कहां से मिला। इसके बाद हम एलेनोर और जेसिया को देखते हैं और उन पर उनके सभी दोस्त अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने अपनी पावर से ज़ॉम्बी बना दिया और उन्हें कंट्रोल कर रहा था। पर एलेनोर उन सभी को अपनी पावर से बेहोश कर देती है और उस लड़के से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो लड़का एलेनोर से कहता है कि गॉड ने बहुत पहले एक वेसल को बनाया था और उस वेसल के स्ट्रॉन्ग होने का वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो वेसल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसे सुनने के बाद एलेनोर समझ जाती कि वो जैसे के बारे में बात कर रहा है। फिर वो उस लड़के से कहती कि मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद हम सासा और मिसा को देखते हैं। रिका उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों भी गॉड के इंटेंशन से बने हो। सासा को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, तब मिसा उसको बताते कि तुम्हारी डिवाइन पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिस कारण मैं इस दुनिया में आ पाई, पर मुझ में किसी भी तरह की डिवाइन पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसके बाद रिका उन्हें बताते कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और गॉड ने ये सब किया है, इसलिए तुम दोनों के अवेक होने से पहले मैं तुम दोनों को खत्म करने वाली हूँ। जिसके बाद सासा रिका से कहती कि हम गॉड की वजह से इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इधर एनोस भी अपने सभी फ्रेंड की फोटो पर गैस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके सभी गैस गलत हो रहे होते हैं। फिर एनोस निशा की फोटो देखकर बताता है कि ये गॉड ऑफ चाइल्ड जो कि सही आंसर होता है। तभी सीन चेंज होता है और रे किंग ऑफ कर्स से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही रे उस पर पीछे से अटैक करता है तो वो अटैक रे को ही डैमेज होने लगता है। फिर किंग ऑफ कर्स रे को बताता है कि मेरे पास जो कर्स एनर्जी है उससे सारे अटैक तुम पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो रे से कहता है कि तुम्हें इस कर्स को तोड़ने के लिए इस शील्ड को तोड़ना होगा। ये सुनते ही रे उस शील्ड पर अटैक करके उसको तोड़ देता है। तभी किंग ऑफ कर्स रे को बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। इसके बाद रे का भी सोर्स टूट जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर किंग ऑफ कर्स निशा से कहते हैं कि रे अब दोबारा से नहीं उठने वाला है, क्योंकि उसका सोर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इधर एलेनोर और जेसिया दोनों ओर्गा से लड़ रही होती है। फिर ओर्गा उन दोनों को बताता है कि मैंने डीमन किंग की पावर को थोड़ा मॉडिफाई किया है, जिससे कि मैं अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बुला सकता हूँ और उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे जैसे ही उन सभी से लड़ने के लिए जा रही होती है, तभी एलेनोर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो जेसिया को अपने साथ बाहर लेकर आती है और उन्हें एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर एलेनोर बताती है कि हम अगर उस क्रिस्टल को तोड़ देते तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ क्रिस्टल के सामने ओर्गा आ जाता है। इधर एलेनोर और जेसिया जैसे ही उस क्रिस्टल के पास पहुंचते, ओर्गा उन्हें फ्रीज करके उनकी पावर को खींचने लगता है। फिर ओर्गा उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब होने के बाद तुम्हारा सोर्स खत्म हो जाएगा, जिससे कि तुम दोनों की मौत हो जाएगी। इधर रिका सासा पर अपने मैजिक सोर्ड से अटैक कर रही होती है, जिसे देख सासा रिका से उस सोर्ड के बारे में पूछती है। फिर रिका बताते हैं कि इस मैजिक सोर्ड से वो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद मिसा अपने मैजिक से वहां पर बहुत सारे कास्टल बनाती है और सासा जियो ग्रेस का यूज करके रिका पर अटैक करती है, लेकिन रिका उस अटैक से बचकर सासा पर अटैक करती है, जिससे कि सासा बहुत ही घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर सासा अपने डीमन आइज का यूज करने के लिए जा ही रही होती है, इतने में रिका उसकी डीमन आइज को ही सील कर देती है। तभी मिसा रिका को अपने आइस चैन से पकड़ लेते, लेकिन रिका उससे बचकर मिसा पर ही अटैक कर देती है। इस अटैक से मिसा भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। इधर एनोस ने सारे गैस दे दिए होते और जैक से सभी आंसर ले लिए, पर उसको समझ में आ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है और जैक उसे झूठ बोल रहा है। फिर एनोस जैक से कहता है कि इनमें से कोई भी गॉड ऑफ चाइल्ड नहीं है, तुम बस मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिस पर जैक एनोस से कहता है कि तुम्हें इसका पता चल गया, पर तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि मेरा काम तो पूरा हो चुका है। इसलिए अगर तुम इस गेम को छोड़ने की बात करोगे तो तुम्हारी पावर 5 सेकंड के लिए सील हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद एनोस जैक से कहता है कि मैं इस गेम को छोड़ना चाहता हूँ। एनोस के ऐसा करते ही उसकी पावर सील हो जाती है। फिर जैक उस पर अपने गार्ड से अटैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक खुद मेलहेस को मारने के लिए उसके सोर्स पर अटैक करता है। फिर वो एनोस से कहता है कि तुम इस गेम को हार चुके हो, पर जैसे ही वो एनोस की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि एनोस ने उसके सभी गार्ड्स को हरा दिया था। फिर एनोस जैक से कहता है कि तुम मुझे मेरे बिना पावर के भी नहीं हरा सकते हो। तो जैक को बताता है कि तुमने मुझे मारने की जगह मेलहेस की सोर्स को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। अभी वहां से मेलहेस की बॉडी गायब हो जाती है। जिसके बाद एनोस जैक से कहता है कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर मेलहेस को मारने के लिए भेजा था। जैक बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए अगर वो मर भी जाता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी रूम में मेलहेस आने लगता है और उसको देखकर जैक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। मेलहेस जैक से कहते हैं कि तुम मेरे मास्टर को कभी भी नहीं हरा सकते, चाहे वो गेम हो या फिर रियल बैटल। तभी सीन चेंज होता है और इधर रिका मिसा को खत्म करने के लिए जा रही होती है। इतने में मिसा उसकी सोर्ड को जमा देती है। उसके बाद रिका की सोर्ड टूट जाती है और मिसा अपनी पावर से एक बड़ा सा कास्टल बना देती है। वो कास्टल सेम गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह था, जिसे दिल हार्डे कहा जाता है। ये देख कर रिका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और मिसा से कहती है कि तुमने अपनी रियल पावर को अवेक कर लिया है। इसके बाद मिसा रिका को पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है। फिर सासा के पास आकर उसको हील करती है। जैसे ही सासा को हील होके होश आ जाता है तो मिसा भी होश हो जाती है। इधर किंग ऑफ कर्स निशा से कहता है कि इस शील्ड पर जो क्रिस्टल लगे और रियल सोर्स है, इसलिए इसको खत्म करने से ये टूट जाएगा। तभी रे उठ जाता है और उस शील्ड पर अटैक करने के लिए उसको तोड़ देता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो रे की बॉडी की तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि रे के पास तो 7 सोर्स है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि रे हीरो के नाम है। तभी रे उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एलेनोर अपनी पावर का यूज करके उस क्रिस्टल को तोड़ देती है और सभी को वापस नॉर्मल कर देती है। ये देखकर ओर्गा को कुछ
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो एलेनोर से पूछते कि तुमने ऐसा कैसे किया, जिस पर एलेनोर बताती कि मेरे पास डीमन किंग का मैजिक है और वो ओल्गा को खत्म कर देती है। इधर जैक एनोस से पूछते कि मैंने तो मेलहेस के सोर्स को खत्म कर दिया तो जिंदा कैसे बच गया, जिस पर एनोस बताता कि मैंने भी गोड्स की न्यू पावर को सीख लिया जिसे एलेनोर कहते हैं। इस मैजिक का यूज मैंने यहाँ आते टाइम ही मेलहेस पर कर दिया था, जिससे कि उसकी बॉडी यहाँ से चली गई और मैंने उसकी जगह एक नकली सोर्स उसकी बॉडी में डाल दिया जो कि बिल्कुल असली सोर्स की तरह ही काम करता। और ये सुनकर जैक खुद को मारने की कोशिश करता है, पर एनोस उसको अपनी पावर से आउल में बदल देता है और वो फिर उससे पूछते कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा था, जिस पर आउल बताता है कि मुझे यहाँ पर डीमन किंग की पावर को खत्म करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद एनोस वहाँ पर सभी को बुलाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर अभी भी सब एवोस डिलेविया को ही मानते हैं, जिस पर मेलहेस बताता है कि हम इन लोगों को असली डीमन किंग के बारे में बताना होगा और हम ऐसा आने वाले फेस्टिवल में कर सकते हैं। फिर एनोस मेलहेस को बताता है कि तुम्हारी स्टोरी ये होगी कि डीमन किंग और हीरो कैनोन ने मिलकर एवोस डिलेविया को हरा दिया। उसके बाद एनोस सभी से कहता है कि तुम सभी में से एक गॉड ऑफ चाइल्ड है जिसे अवेक करने की कोशिश एवोस कर रहा है, पर अभी तक उस चाइल्ड की पावर अवेक नहीं हुई, जिस वजह से हमें भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद मेलहेस एनोस को बताता है कि मुझे इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, जिससे कि हमें पता चल गया कि इन सब के पीछे कौन है। एनोस मेलहेस से कहता है कि उस इंसान के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है तो कौन है, जिस पर मेलहेस बताता है कि वो पक्का राइट हैंड सिन है जो कि ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में है। फिर एनोस को सोर्ड दिखाता है जो कि किंग ऑफ कर्स के पास से मिला था और एनोस उस सोर्ड को दोनों पार्ट को जोड़ देता है, जिसके बाद एनोस को पता चलता है कि ये सोर्ड तो सिम की है। फिर मेलहेस एनोस से कहता है कि मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आपकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिस पर एनोस बताता है कि वो जमीन के नीचे एक सिटी बना रहा है जहां पर जैसिया और उसके 10,000 क्लोन्स रह पाए। ये सुनकर सासा हैरान हो जाती है कि एनोस एक सिटी बना रहा है। फिर एनोस सभी से कहता है कि मुझे ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में जाना होगा जहां पर मैं लेनो से मिल सकता हूँ, जिस पर एनोस से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद अगर नोसगिले यहाँ पर आई और गॉड ऑफ चाइल्ड को अवेक कर दिया तो हम सब के लिए वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जिस पर एनोस बताता है कि हम सबके साथ नोसगिलिया भी ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट चलेगी क्योंकि वो यहाँ पर एक टीचर बन के आई है, तो हम स्पिरिट फॉरेस्ट एक फील्ड ट्रिप के साथ में चलेंगे, जिस वजह से नोसगिलिया मना नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉमिस करके आया है। एनोस सभी के साथ ग्रेट फॉरेस्ट को ढूंढने के लिए आ जाता है। एनोस फैन क्लब की गर्ल्स भी वहां पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर नोसगिलिया सभी को बताता है कि उन्हें यहाँ पर एक तरह के एग्जाम के लिए लाया गया है। इस एग्जाम में उन्हें स्पिरिट फॉरेस्ट को ढूंढना होगा जो कि किसी तरह से मिस्टीरियस फॉग के पीछे गायब हो चुका है। फिर जब वो उस स्पिरिट फॉक्स को ढूंढ लेंगे तो उन्हें वहां पर कुछ स्पिरिट भी मिलेंगे, जिसके बाद सभी को उन स्पिरिट को हंसाना होगा जिससे कि वो स्पिरिट तुम्हें आगे का रास्ता देंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में पता लगाने के लिए चले जाते हैं। एनोस, सासा और मिसा के साथ एक टाउन में इसके बारे में पता लगाने के लिए आया होता है। फिर सासा एनोस से पूछते कि हम में से कौन गॉड ऑफ चाइल्ड हो सकता है, जिस पर एनोस बताता कि अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मिसा हम में से एक है। भले उसने गॉडेस के मैजिक का यूज करके रिका को हराया था, पर वो भी हमारी तरह एक डीमन है। उसके बाद हम टाउन में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़की को मार रहे होते हैं। वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम इस जगह पर किसी भी तरह के रूमर्स को नहीं फैला सकती हो, जिस पर वो लड़की बताती कि वो ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट एजिसन के बारे में सोच रही थी, पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते और उसको मारने के लिए जा रहे होते। तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है और उन सभी से पूछता है कि तुम उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो। एनोस को वहां पर देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर एनोस उन्हें अपनी आवाज से ही पीछे फेंक देता है और वो सभी दीवार में जाकर टकराते हैं। फिर एनोस उस लड़की से एजिसन के बारे में पूछते हैं तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, जिस पर वो लड़की एनोस से पूछती है तुम्हें लगता है कि एजिसन अभी भी होगा। एनोस बताता है कि वो एक बार एजिसन के अंदर जा चुका है इसलिए उसको दोबारा से ढूंढ रहा है। फिर वो लड़की एनोस को बताती कि उसने एजिसन के बारे में सब कुछ पता लगाया है। उसके बाद एनोस उससे पूछता है तुम स्पिरिट फोर्स में भला किस लिए जाना चाहती हो, जिस पर वो बताती कि मैंने अपनी सारी मेमोरीज को खो दिए इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में सुना तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जिस वजह से मैं भी उस स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहती हूँ और शायद से मेरी यादें भी उस फॉरेस्ट के अंदर जाने से आ जाए। फिर एनोस उससे मिस्टीरियस फॉग के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो फॉग सोलर इक्लिप्स के टाइम पर ही आता है, पर सोलर इक्लिप्स होने में अभी 9 दिन का टाइम है और वो इक्लिप्स 3 मिनट तक रहता है, जिसे सुनने के बाद साथ साथ सोचने लगती है कि इतने टाइम में उस स्पिरिट को कैसे हरा पाएगी। जिसके बाद एनोस उन दोनों से सभी को यहाँ पर लाने के लिए कहता है और बताता है कि सोलर इक्लिप्स को मैं देख लूंगा। इतने कहने के बाद एनोस अपनी पावर से मून को अपनी जगह से हिलाकर सन के आगे कर देता है, जिससे कि वहां पर इक्लिप्स होने लगता है और एनोस बताता है कि ये सब तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर सोलर इक्लिप्स होने के बाद वहां पर वो मिस्टीरियस फॉग आ जाती है। उसके बाद वो सभी फॉग के अंदर जाने लगते हैं। तभी एनोस उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे मैजिक को देखकर कुछ हैरानी नहीं हुई, जिस पर वो एनोस को बताते कि ये मैजिक के बारे में मुझे पता है। फिर सासा उससे पूछती कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, जिस पर वो लड़की बताती कि मेरा नाम लीना है। एनोस लीना से पूछते कि तुम
तुम्हें यहाँ के स्पिरिट के बारे में कैसे पता चला, जिस पर लीना बताती कि उन स्पिरिट का नाम तिथि है। उन सभी को नई चीजें बहुत ही अच्छी लगती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम उन्हें कुछ नया दिखाओगे तो वो तुमसे खुश होकर तुम्हें स्पिरिट फॉरेस्ट में ले जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर बाकी सभी भी आ जाते हैं और वो सभी स्पिरिट फॉक्स को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर उन सब की बातों से कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर एनोस फैंस क्लब्स की गर्ल्स भी आ जाती है। उन सभी के साथ एक लड़की होती है जो उन्होंने अभी उस टाउन से खरीदी थी। फिर एनोस उन सभी से इस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर एक लड़की बताती है कि ये वुड्स ऑफ एनोसू है। एनोसू का नाम सुनकर वो सभी स्पिरिट खुश हो जाते हैं और उन सभी के सामने आ जाते हैं। एनोस उन सभी स्पिरिट से कहता है कि हम बहुत साल के बाद मिले। फिर एनोस उन सभी से कहता है कि क्या तुम हमें स्पिरिट फॉरेस्ट लेकर जा सकती हो। स्पिरिट एनोस की बात मान लेती है और उन सभी को स्पिरिट फॉरेस्ट में लेकर जाने लगती है और नोस के लिए अभी उन सभी पर नजर रख रहा होता है। उसके बाद जैसे ही वो सभी स्पिरिट फॉरेस्ट में आते, एनोस उन सभी से सिन के बारे में पूछता है, जिस पर स्पिरिट एनोस को बताते कि हम सभी उसके बारे में नहीं जानते। फिर वो सभी लीना के पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लीना लेनो की तरह दिखाई दे रही होती है और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लेनो तो बहुत ही पहले मर चुकी थी। और ये सुनते ही एनोस उनसे पूछते कि ये कब हुआ। स्पिरिट बताते कि लेनो 2000 साल पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद वो सभी मीसा के पास आकर उसको स्मेल करने लगते क्योंकि उसको उसके अंदर से लेनो की महक आ रही होती है। फिर निशा बताती कि वो ग्रेट स्पिरिट लेनो की बेटी, इसलिए शायद से उसके अंदर से ये स्मेल आ रही है। उसके बाद स्पिरिट मीसा से उसका नाम पूछती, जिस पर मीसा उन सभी को अपना नाम बता देती है। फिर जब मीसा उनसे अपने फादर के बारे में पूछती तो वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम इनके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि स्पिरिट किंग ने हमें ये सब बताने से मना किया है। एंड नो सोचने लगता है कि स्पिरिट किंग कौन है। उसके बाद वो सभी स्पिरिट स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कि 4 इविल्स में से एक होता है। एनोस उस डीमन से पूछते हैं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जिस पर वो डीमन बताता है कि उससे ये सब स्पिरिट करवा रहा है। तभी स्कूल का गेट बंद हो जाता है। फिर ट्री उन सभी से कहते हैं कि तुम यहाँ से बिना ग्रेजुएट हुए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। एनोस वहाँ पर बाकी के 4 इविल से भी मिलता है और उनसे पूछते हैं कि तुम सब एक साथ होकर मुझे धोखा दे रहे हो, जिस पर किंग ऑफ नीदरलैंड्स बताता है कि हम सब से ये काम किंग ऑफ स्पिरिट करवा रहा है। फिर एनोस ट्री से पूछते हैं कि उन्हें ग्रेजुएट होने के लिए क्या करना होगा, जिस पर ट्री बताता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 टेस्ट देने होंगे और सब में तुम्हारा स्कोर 80 से ऊपर होना चाहिए। एनोस ट्री से पूछते हैं कि क्या हम एक टेस्ट दे सकते हैं, जिस पर ट्री मान जाता है और वो बोलता है कि पर वो टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि तुम्हें उसमें 90 से भी ज्यादा स्कोर लाना होगा। एनोस उस टेस्ट के लिए मान जाता है और ट्री उनसे कहते हैं कि टेस्ट 1 वीक बाद होगा। उसके बाद एनोस डैरो से कहता है कि हम सब इस एग्जाम में पास होने वाले हैं, लेकिन डैरो को एनोस की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा। तो जिसके बाद एनोस डैरो से कहता है कि तुम चाहो तो एक बेट लगा सकते हो, अगर इस एग्जाम में हम सब पास हो गए तो तुम्हें स्पिरिट किंग के बारे में मुझे बताना होगा। फिर डैरो एनोस से कहता है कि अगर तुम इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो मैं तुम्हारा सोर्स ले लूंगा। एनोस इस बेट के लिए मान जाता है और फिर सभी एनोस से पूछते कि उन्हें क्या करना होगा, जिस पर एनोस बताता है कि हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लीना हमारे साथ है। फिर एनोस लीना से कहता है कि तुम एक स्पिरिट हो, जिस पर लीना बताती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ और मुझे इस फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ याद है। उसके बाद वो सभी फॉरेस्ट के बुक्स के पास आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बुक्स होते हैं। लीना उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ग्रीन बुक्स है वो सभी स्पिरिट के बारे में और टेस्ट के लिए सारे क्वेश्चंस इस बुक्स में से ही आने वाले हैं। उसके बाद सभी बुक्स को पढ़ने लगते हैं और एनोस एक साथ बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगता है। कुछ ही देर में एनोस सभी बुक्स को पूरी तरीके से पढ़कर याद कर लेता है। ये देखकर सासा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और एनोस से पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी सारी बुक्स कैसे पढ़ ली। फिर एनोस सभी को पढ़ने में हेल्प करता है और बाद में वो लीना के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद वो लीना को एक बुक दिखाता है जिसके पेजेस फटे होते और जब एनोस उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये बुक्स के पेज तो बहुत पहले से ही फटे हुए हैं। 1 वीक के बाद सभी टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं और एनोस को अपना टेस्ट बहुत ही इजी लग रहा होता है। जैसे ही वो सभी को देखता है तो उसको पता चलता है कि सभी को टेस्ट देने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। जिसके बाद डैरो एनोस से कहता है कि तुम चाहो तो उनके पेपर्स को चेक कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें उस ट्री की आंखों से बचना होगा। फिर एनोस जैसे कि पेपर को चेक करने लगता है और उसको पता चलता है कि उसका पेपर भी सेम ही है। जिसके बाद डैरो ट्री से कहता है कि एनोस दूसरे का पेपर देख रहा है जो कि चीटिंग है, इसलिए एनोस को टेस्ट से बाहर जाना होगा। फिर ट्री डैरो को बताता है कि एनोस ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है, जिस वजह से वो अपने साथियों के पेपर को देख सकता है और उन्हें टेस्ट देते हुए परेशान नहीं कर सकता है। टाइम खत्म होने बाद ट्री सभी की पेपर को ले लेती है। फिर कुछ देर बाद वो सभी को रिजल्ट बताती है। डैरो और उसकी टीम के 80 मार्क्स होते हैं और एनोस की टीम में सभी के 100 मार्क्स होते हैं, जिसे सुनने के बाद डैरो को यकीन नहीं हो रहा होता है और वो टेस्ट पेपर को देखने लगता है। अब उसको एक पेपर में आंसर दिखाई देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बारे में डैरो ट्री से पूछता है कि ये वाला कैसा आंसर हो सकता है, जिस पर ट्री बताता है कि ये आंसर बहुत ही यूनिक था, इसलिए मैंने इसको फुल मार्क्स दिए हैं। एनोस डैरो से कहता है कि तुम सब अपनी बैट हार चुके हो, इसलिए उससे पूछते कि तुम्हें जिसने भी ऑर्डर्स दिए थे वो स्पिरिट किंग था।
जिस पर डैरो बताता है कि उसको अभी तक सारे ऑर्डर स्पिरिट किंग ही दे रहा था। 3 एनोस से कहता है कि तुम और तुम्हारी टीम अब आगे के ट्रायल के लिए जा सकते हो। उन्हें भी एनोस को बता देता कि वो अभी तक स्पिरिट किंग के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। 3 एनोस और उसके सभी साथियों से कहता है कि वो सब आगे जाके ट्रायल के लिए जा सकते हैं। फिर वहां पर बहुत सारे डोर्स आ जाते हैं और उनमें से सिर्फ 5 डोर्स ही ऊपर की तरफ जाते हैं। इसलिए अगर जो भी उन 5 डोर तक पहुंच जाते वो सब आगे जा सकते, और जिन्होंने भी गलत डोर को सिलेक्ट किया होगा वो सभी वापस से इसी जगह पर आ जाएंगे। एनोस डैरो से कहता है कि तुमने शायद इन डोर के साथ भी कुछ किया होगा, जैसा कि तुमने पेपर के साथ किया था। फिर ट्रायल शुरू होता है और एनोस अपने सभी साथियों को अपने जैसा बना लेता है, जिससे कि उसको भी डोर के बारे में पता चल सके। उसको ऐसा करता देख ट्री एनोस से कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो। एनोस ट्री से कहता है कि मैं यहाँ पर लैनो की मदद करने के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे, क्योंकि तुम भी लैनो की मदद करना चाहते हो। ट्री एनोस की बात मान लेता है। उसके बाद एनोस के सभी क्लोज डोर पर जाकर चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते तो वो सभी अपने रियल रूप में आ जाते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो डोर गलत है। फिर एनोस को सही डोर मिलता है और वो बाकी सभी से भी पूछता है कि किन लोगों को सही डोर मिल गया। रे बताता है कि मुझे भी सही डोर मिल गया और निशा को भी सही डोर मिल गया होता है। ये सुनकर एनोस सोचता है कि सभी लोगों को ही सही डोर मिल गया। उसके बाद वो सभी उस डोर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एनोस के सामने लीना आ जाती है और उसको देखकर एनोस लीना से पूछता है कि तुम तो गलत रास्ते पर थी, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जिस पर लीना बताती है कि मुझे ये जगह थोड़ी सी याद आ रही है, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते पर लगे इंस्ट्रक्शन को पढ़कर सीधा यहाँ टेलीपोर्ट हो गई। फिर एनोस लीना से पूछता है कि तुम यहाँ पर भी आई हो तो तुम्हें ये रास्ता पता होंगे। जिस पर लीना बताती कि मैं इस टैल के एंड तक जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के रास्ते सब पता है। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और उन्हें एक डोर मिलता है, जिसे पार करने के बाद वो एक फ्लावर गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर होते हैं। और फिर लीना बताती कि मैं इस जगह पर भी बहुत बार आ चुकी हूँ। तभी वहाँ पर जिस्ते आ जाता है और एनोस से कहता है कि मैं आपका ही वेट कर रहा था। फिर वो एनोस को बताता है कि लॉर्ड जेन्यूल ने लॉर्ड काइमुल को गायब कर दिया है, जिसे सुनने के बाद लीना बताते है कि लॉर्ड काइमुल तो हमारे सामने ही है। एनोस लीना को बताता है कि लॉर्ड काइमुल के 2 पार्ट है, एक उसकी और एक उसके लव्स जिस्ते की, जो अभी हमारे सामने। और वो जिस्ते एनोस को बताता है कि हम इस ट्रायल में इसलिए आए हैं क्योंकि स्पिरिट किंग ने हमें इसके लिए भी ऑर्डर दिया है और उसने लॉर्ड जेन्यूल को मजबूर किया, जिससे कि उसने काइमुल को गायब कर दिया। एनोस बताता है कि ग्रेड के पास हाफ सोर्ड थी जो कि उसे रे के पास मिली थी, जिस पर जिस्ते बताता है कि वो सोर्ड उसको स्पिरिट किंग ने दी थी। एनोस जिस्ते से पूछते कि क्या उसको स्पिरिट किंग के बारे में कुछ पता है। जिस्ते बताता है कि इस जगह पर स्पिरिट किंग बहुत सालों से आते और वो यहाँ पर लैनो की जगह गार्डन की देखभाल करते हैं। फिर जिस्ते एनोस को बताता है कि स्पिरिट किंग ऐसा दिखते हैं, जिसे देखकर एनोस सोचने लगता है कि ये तो वही है जो कि सो टूर्नामेंट में आया था। फिर जिसते एनोस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो काइलुम को बचा ले। एनोस उसकी बात मान लेता है। एनोस उससे कहता है कि मैं लॉर्ड जेन्युल के साथ सभी को बचा लूंगा। इसके बाद हम रे और निशा को देखते हैं, जो कि एक साथ जा रहे होते हैं और रे निशा को उठाकर चल रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे हिडन डोर के पास आ जाते हैं। तभी वहां पर हिडन वुल्फ लॉर्ड जेन्युल आ जाता है। जेन्युल उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों आगे जा सकते हो, जिसके बाद वो दोनों डोर के ऊपर चले जाते हैं। उन्हें डोर के उस पार स्पिरिट किंग का कास्टल दिखाई देता है और जैसे ही वो कास्टल के अंदर जाते हैं, अभी उन दोनों को ट्री की आवाज सुनाई देने लगती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों इस ट्रायल को पार कर चुके हो, इसलिए तुम स्पिरिट किंग से मिल सकते हो। इतना कहने के बाद वहां पर स्पिरिट किंग आ जाता है। स्पिरिट किंग को वहां पर देखकर रे उससे पूछते हैं कि तुम आखिर डीमन किंग के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हो, जिस पर स्पिरिट किंग रे को कुछ भी नहीं बताता है। तभी रे को ट्री की आवाज सुनाई देती है कि अगर उसको स्पिरिट किंग से बात करनी है तो उसको एक टेस्ट देना होगा। रे उस टेस्ट के लिए मान जाता है। फिर ट्री रे से कहता है कि तुम्हें स्पिरिट किंग के साथ एक बैटल करना होगा। इस बैटल में अगर तुमने उनके मास्क पर अटैक करके उसे तोड़ दिया तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। रे इस बैटल के लिए मान जाता है और उसको देखकर स्पिरिट किंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। दूसरी तरफ लीना और एनोस दोनों लैड जेनुअल के पास आ जाते हैं और वहां पर एजेस पहले से ही पहुंच चुका होता है। जेनुअल उन सभी से कहता है कि तुम्हें आगे जाने के लिए इस ट्रायल को पार करना होगा और जो भी इस ट्रायल में मुझे पकड़ लेगा वो इस डोर के आगे जा सकते हैं। फिर एनोस एजेस से कहता है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तुम डोर के थ्रू जाना और मैं बाकी सभी को बचा कर आऊंगा। एजेस एनोस के साथ मिलकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एनोस लीना के ऊपर एक बैरियर बना देता है। वो उससे कहता है कि तुम इस बैरियर के अंदर सेफ रहोगी, इसलिए जब तक हम इसे हरा नहीं देते तुम कहीं भी मत जाना। उसके बाद एजेस जेनुअल पर अटैक करता है, लेकिन जेनुअल उसके अटैक से बच जाता है। फिर एजेस जेनुअल को अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए कहता है। उसके बाद जेनुअल एनोस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एनोस उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर जब वो दोनों लीना के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लीना तो बैरियर के अंदर ही नहीं है, जिसे देखकर एनोस सोचने लगता है कि लीना गायब होने से पहले क्या कर रही थी। फिर एनोस को पता चलता है कि लीना कहां पर है, इसलिए अब वो जेनुअल को पकड़ने के लिए जाता है। वो अजय से कहता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सभी जेनुअल के अंदर हैं, इसलिए वो अजय से एक इंट्रेंस बनाने के लिए कहता है। उसके बाद एनोस अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको जेनुअल की ट्रू फॉर्म दिखाई दे रही होती है। फिर एनोस जेनुअल को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी ट्रिक दिखाई दे रही है, तुम सिर्फ बंद आंखों से ही दिख सकते हो, वरना तुम उन सभी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हो। ये सुनकर जेनुअल एनोस से कहता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो, इसलिए तुम आगे जा सकते हो। फिर एजेस एनोस से कहता है कि तुम बाकी सभी की टेंशन मत लो, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसे सुनने के बाद एनोस वहां से जाने लगता है और एजेस से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहता हूँ।
इधर है उस स्पिरिट किंग से फाइट कर रहा होता है, पर स्पिरिट किंग रे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर वो रे के सोर्स पर अटैक कर देता है और रे उससे देखकर पूछता है कि तुम्हें मेरे 7 सोर्स के बारे में भी पता है क्या, हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी वहां पर एक स्पिरिट आकर रे पर अटैक करते, रे अपने बैरियर से उसे ब्लॉक कर लेता है, पर स्पिरिट किंग उस बैरियर को तोड़ देता है और तभी निशा भी अपनी पावर का यूज करके रे की मदद करने लगती है। निशा बताती कि वो भी हाफ स्पिरिट है, इसलिए वो रे की मदद कर सकती है। फिर निशा अपनी स्पिरिट पावर का यूज करके रे को हील करती है। उसके बाद जब निशा को उसके ट्रू फॉर्म में देखते तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। रे निशा से पूछती कि क्या ये उसका ट्रू फॉर्म है, जिस पर निशा बताती कि उसको भी ऐसा ही लगता है। फिर निशा रे को एक सोर्ड देती जिसे उसने अपनी स्पिरिट पावर से क्रिएट की थी। रे निशा से कहता है कि वो उसकी रियल सोर्ड है, इसलिए जब तक निशा उसके साथ है वो कोई भी बैटल जीत सकता है। जिसे सुनने के बाद निशा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ स्पिरिट किंग से फाइट करने लगते हैं। स्पिरिट किंग रे की सोर्ड को तोड़ देता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी निशा अपने मैजिक से रे को बचा लेती है। फिर स्पिरिट किंग से कहता है कि हीरो की रियल पावर उसका ट्रू लव है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है। इतना कहने के बाद रे उस स्पिरिट सोर्ड का यूज करके स्पिरिट किंग के मास्क पर अटैक करता है, जिससे कि वो मास्क टूट जाता है। फिर स्पिरिट किंग से कहता है कि मैं इस बैटल को जीत चुका हूँ, लेकिन तभी स्पिरिट किंग रे को फ्रीज कर देता है और उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर निशा रे को बचाने के लिए अपना मैजिक यूज करती है, पर स्पिरिट किंग रे की जगह पर निशा पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एनोस को देखते हैं जो कि कास्टल की तरफ जा रहा होता है। एनोस को पता चल जाता है कि वो कास्टल नकली है और सीधा डैरो के पास पहुंच जाता है, जहां डैरो एनोस को बताता है कि ये मेरा रिसर्च लैब है। जिसे सुनने के बाद एनोस डैरो से कहता है कि तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर डैरो एनोस से कहता है कि ये भी ट्रायल का पार्ट है, इसलिए तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, उसके बाद ही तुम स्पिरिट किंग के पास पहुंच सकते हो। एनोस इस ट्रायल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर डैरो अपने मैजिक का यूज करता है। डैरो एनोस को बताता है कि उसने एशियंट मैजिक के बारे में पता लगाया जिसे 2000 साल पहले सब भूल चुके थे, पर मैंने अपने रिसर्च से इस एशियंट मैजिक को दोबारा से अचीव कर लिया। जिसे सुनने के बाद एनोस डैरो से कहता है कि मैं तुम्हारी इस एशियंट मैजिक की पावर को चेक करना चाहता हूँ। फिर डैरो अपने एशियंट मैजिक का यूज करता है, जिससे कि एनोस अपने मैजिक से रोक देता है। जिसके बाद वो डैरो को बताता है कि अब इस एशियंट मैजिक की वजह से तुम्हारी पावर लिमिट हो जाएगी और मेरी डबल और स्ट्रॉन्ग और अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर डैरो उस मैजिक से एनोस पर अटैक करता है, जिससे कि पूरा कास्टल ही टूट जाता है और अब डैरो को लगने लगता है कि उसने एनोस को हरा दिया। पर तभी एनोस डैरो के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पावर डबल होने के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। एनोस डैरो को बताता है कि एशियंट मैजिक को इसीलिए खत्म कर दिया गया था क्योंकि इसके यूज करने से सब कमजोर होने लगे। उसके बाद एनोस अपने मैजिक का यूज करके डैरो को खत्म कर देता है और सीधा अपने स्पिरिट किंग के कास्टल पर चला जाता है, जहां पर एनोस को रे का सोर्स मिलता है और एनोस उस सोर्स पर अपनी मैजिक का यूज करके रे को वापस जिंदा कर देता है। रे एनोस को बताता है कि स्पिरिट किंग सीन है और उसने पहले सोर्ड की स्किल को छुपाने की कोशिश करी, पर मैंने उसकी स्किल को देख लिया और मुझे पता चल गया कि वो सीन है। उसके बाद वहां पर सासा और बाकी सब भी आ जाते हैं। सासा एनोस को मैजिकल ब्रॉडकास्ट दिखाती है जो कि अभी इस टाइम डिलहार्डे में हो रहा होता है। फिर हम एवोस डिलीवियो को देखते हैं जो कि सभी रॉयल डीमन से कह रहे थे कि वो उनका रियल डीमन किंग है। एवोस उन सभी को ऑर्डर्स देता है कि जितने भी हाई बर्ड हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो सभी एवोस के खिलाफ गए थे। उसके बाद एवोस 7 एल्डर डीमन किंग एम्पायर को बुलाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारा डीमन किंग कौन है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि एवोस डिलहेविया ही हमारा रियल डीमन किंग है। फिर एवोस उन सभी से कहता है कि तुम उस मिसफिट एनोस बॉडीगार्ड को खत्म कर दो। इधर एनोस ये सब देखने के बाद सीधा एवोस और बाकी सभी 7 एल्डर डीमन एम्पायर के पास आ जाता है। फिर एनोस एवोस डिलीविया से कहता है कि रूमर के हिसाब से जो डीमन किंग है वो तुम और निशा हो और तुम अपनी रियल फॉर्म में हो। जिसे सुनने के बाद एवोस अपना हेलमेट निकालता है और हम देखते हैं कि निशा ही एवोस डिलीविया होती है और कि एनोस निशा से पूछते हैं कि तुमने ही जैक को मेरे पास भेजा था जिससे कि वो एनोस को बिजी रखे और गॉड ऑफ चाइल्ड के बारे में पता ना लगने दे। इसलिए जैक एनोस के साथ वो गेम खेल रहा था जिसमें एनोस को असली गॉड ऑफ चाइल्ड पता करना था। फिर एनोस निशा से कहते हैं कि तुम अब अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी हो, जिस पर निशा बताते कि उसकी रियल फॉर्म यही है और निशा उसका टेम्परेरी फॉर्म था। और ये सब एनोस को कंफ्यूज करने के लिए कर रही थी। जिसके बाद एनोस बताता है कि जैक ने खुद को मारने की कोशिश की थी, तब मुझे उसकी मेमोरी के बारे में पता चल गया था जो तुमने मिटा दी थी। तुम्हारा रियल मकसद सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पाना है और तुम इसके लिए ये सब कर रही हो, इसलिए तुमने मलहेस को मारने की कोशिश की जिससे कि ब्रॉडकास्ट बंद हो जाए और ये सब सभी के सामने ना आ जाए। एवोस एनोस से कहते हैं कि आप सबको ये यकीन हो चुका है कि मैं ही असली डीमन किंग हूँ, इसलिए वो सब मेरी बात मानेंगे और सभी हाइबर्ड्स के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद सभी डीमन एम्पायर एनोस पर अटैक कर देते और एवोस एनोस से कहते कि तुम अब हार चुके हो क्योंकि सबकी नजर में तुम सिर्फ एक नॉर्मल डीमन हो। जिस पर एनोस एवोस से कहते हैं कि तुम फेक हो। फिर वो बताता है कि असली डीमन किंग मैं हूँ और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती हो। इतना कहने के बाद एनोस वहां से चला जाता है और इधर सभी देखते हैं कि दिलहाटे के चारों तरफ बैरियर लगा हुआ है। फिर वहां पर एनोस के सभी क्लासमेट्स आते हैं और एनोस से पूछते हैं कि निशा एवोस डिलीविया है, जिस पर एनोस बताता है कि निशा एक हाफ स्पिरिट और एक हाफ डीमन है, जिस वजह से वो उसका अलग फॉर्म है जो कि रूमर्स की वजह से बना है। फिर ये बताता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने ये रूमर्स को फैलाए थे। एनोस रे से कहता है कि तुम्हें अपनी पास्ट की गलती के बारे में नहीं सोचना चाहिए,
क्योंकि अभी हमें एवोस को खत्म करना है। जिस पर मीसा बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो मीसा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो और एवोस दोनों एक ही बॉडी में है। जिस पर एनोस बताता है कि हमें बस ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि हम सिर्फ एवोस को ही खत्म कर पाए और मीसा को बचा ले। फिर वो सभी वहां से बाहर जाने लगते, तभी स्पिरिट ट्री उन सभी को अंदर बंद कर देता है। वो सभी से कहता है कि मैं तुम्हें लेनो के चाइल्ड को नहीं मारने दूंगा, इसलिए अब तुम सब इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद एनोस अपनी पावर का यूज करता है और ये देखकर ट्री एनोस से कहता है कि तुम्हारा मैजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इस जगह पर वायलेंस करना मना है। जिस पर एनोस बताता है कि मेरा वायलेंस कोई भी आम वायलेंस नहीं है। इतने कहने के बाद वो अटैक करता है, जिससे कि वहां पर रास्ता बंद हो जाता है और ये देखकर स्पिरिट ट्री बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सभी स्पिरिट ट्री से बाहर आ जाते हैं, जहां पर उन सभी को कुछ डीमंस मिलते हैं। वो डीमंस वहां पर एनोस को रोकने के लिए आए होते हैं और वो जैसे ही एनोस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, तभी वहां पर एजिस आ जाता है और उन सभी को रोक देता है। फिर एजिस एनोस से कहता है कि मैंने उस स्पिरिट गर्ल और सभी को बचा लिया और यहाँ से आगे इन्हें मैं देखता हूँ। उसके बाद वो वहां पर एक रास्ता बनाता है जिससे कि एनोस और उसके दोस्त वहां से जा सके। एनोस और सभी वहां से आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें लीना मिलती है। लीना एनोस को बताती कि उसको एजिस ने इधर भेजा है। फिर एनोस लीना से पूछती कि क्या उसको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है। जिसके बाद लीना ईटी को बुलाती है और उनसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है। ईटी लीना से कहती है कि वो एनोस और बाकी सभी को यहाँ से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि स्पिरिट किंग ने उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया है। फिर लीना ईटी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी हेल्प करे। ईटी लीना की बात मान लेती है। फिर वो सभी स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर आ जाती है। ईटी लीना की बात मान लेती है। फिर वो सभी को स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर भेज देती है। लीना एनोस से कहते हैं कि वो भी उसके साथ जाएगी। जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि लीना का जरूर इन सब से कोई लिंक होगा, इसलिए लीना को अपने साथ चलने के लिए कह देता है और ये सुनकर लीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी दिल्हाड़े आ जाते हैं, जहां गेट पर बहुत सारे डीमंस और उनका कमांडर लुडविल आ जाता है। फिर मीसा लीना को लुडविल के बारे में बताती है, जो कि सभी डीमन आर्मी का कमांडर है। इधर लुडविल कुछ डीमंस को एनोस के बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। उसके बाद एनोस लुडविल के सामने आता है, जिसे देखकर लुडविल एनोस के आगे झुक जाता है। फिर एनोस कहता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि मुझे अपना रियल डीमन किंग मानते हैं। एनोस लुडविल से दिल्हाड़ी की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर लुडविल बताता है कि सभी रॉयल डीमंस एवोस डिलीविया की ऑर्डर को मान रहे हैं, क्योंकि एवोस ने अपने मैजिक स्पेल का यूज किया, जिससे कि सभी रॉयल सिर्फ उसी की बात सुन रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम सभी रॉयल डीमंस को देखते हैं, जो कि हाइबर्ड्स को मार रहे होते हैं और उनकी पावर को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। इधर एमिलिया भी ये सब देखकर रॉयल से छुप रही होती है। इसके बाद हम एनोस के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर एनोस की मॉम एनोस के लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है। फिर एनोस के डैड उसकी मॉम को समझाते कि एनोस को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद एनोस की मॉम खुश हो जाती है। इधर रॉयल डीमंस एमिलिया को ढूंढ लेते और उस पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर एमिलिया उन्हें बता दी कि वो एक रॉयल है, पर वो सब डीमंस उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उसके बाद वो एमिलिया के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उससे कहते हैं कि हाइबर्ड एक लो लाइफ है, जिसे कि हम खत्म करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद एमिलिया को याद आता है कि उसको भी हाइबर्ड्स पसंद नहीं थे, वो भी उन सभी के साथ ऐसे ही ट्रीट करती थी। फिर वो डीमन एमिलिया को मारने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहां पर एनोस की मोम आ जाती है, जिसे देखने के बाद रॉयल समझ जाता है कि ये तो एनोस की मोम है। फिर तभी एनोस के डैड उन रॉयल डीमन से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ही उनमें से एक एनोस की मोम को मारने के लिए उन पर अटैक करता है, तभी एमिलिया एनोस की मोम को बचा लेती है। फिर वो एनोस की मोम से कहते हैं कि मैं इन्हें खत्म करने के बाद इनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एनोस के पास भेज दूंगा, जिससे कि एनोस को हमारी पावर के बारे में पता चलेगा। तभी वो देखते हैं कि एनोस पर उनके सभी दोस्त उनके पीछे आ जाते हैं। एनोस उस रॉयल से कहता है कि तुम मेरी मोम के टुकड़े करने वाले थे, अब मैं तुम सभी के टुकड़े करने वाला हूँ। उसके बाद एनोस उन सभी को आसमान में उड़ा देता है। फिर वो अपने मैजिक से उन सभी को बांध देता है। ये देखकर ओरोल एनोस से पूछते हैं, क्या तुम सही में हमारे टुकड़े करने जा रहे हो? जिस पर एनोस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को हजारों टुकड़ों में बांटने वाला हूँ, जिससे कि तुम सब खत्म हो जाओगे। इतना कहने के बाद एनोस उनकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और हवा में गायब हो जाते हैं। उसके बाद एनोस सभी के साथ अपने घर पर चला जाता है। फिर एनोस अपनी मोम को बताता है कि वो सब ठीक है और वो उस सिचुएशन को जल्द ही ठीक कर देगा। उसके बाद एनोस लीना से कहता है कि मैंने इस घर पर एक बैरियर लगा दिया है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता और ये बैरियर एवोस के मैजिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एनोस की मोम एमिलिया को रूम में अंदर लेकर जाती है और इधर एलेनोर भी सभी से कहती है कि अब हम दिल्हाड़ी के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो एक बैरियर लगा हुआ है। फिर मीसा बताती है कि हम गेट से भी वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि वो एनोस की पावर को भी खत्म करना चाहती है। जिस पर एलेनोर बताते हैं कि वो सब सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे और उनमें से उस सोर्ड के लिए टाइम भी चाहिए। सासा एनोस से पूछती है कि एवोस तो एक डीमन किंग है, तो उस सोर्ड को क्यों लेना चाहती है। जिस पर एनोस बताता है कि सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही पावरफुल सोर्ड है और उसके बारे में बहुत ही कम लेजेंड्स ने सुना है, इसलिए मैं भी उसका बहुत ही कम यूज करता हूँ और जो भी उसको देखता है मैं उसको खत्म कर देता हूँ। पर इस टाइम एवोस डीमन किंग कैस्टल के अंदर उस सोर्ड को पाने की पूरी कोशिश करेगी, पर हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। सासा एनोस से पूछती है कि हम उस डीमन के कैस्टल के अंदर कैसे जाएंगे। जिस पर एलेनोर बताते हैं कि हम अंडरग्राउंड सिटी के बेसमेंट के रास्ते से वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि एनोस ने वहां पर एक सीक्रेट रास्ता बनाया है जो कि कैस्टल के अंदर जाता है।
फिर एनोस बताता है कि उसने ये रास्ता रिकार्नेशन के बाद बनाया था। सासा एनोस से पूछते कि इस बारे में मलहेस को पता होगा, जिस पर एनोस बताता है कि मैंने इस बारे में उसको भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि एवोस मलहेस को अपने मैली से कंट्रोल करके इसके बारे में पता लगा सकती है। उसके बाद एलेनोर अपने मैली से अंडरग्राउंड सिटी तक जाने का रास्ता बना देती है। एनोस बाकी सभी गर्ल से कहता है कि वो सब यहीं पर उनके पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए रहेंगे, जिस पर वो सभी मान जाते हैं। फिर सासा और सभी अंडरग्राउंड सिटी में जाने लगते हैं। तभी एनोस एमिलिया को बाहर आने के लिए कहता है, जो कि चुप कर उनकी बातें सुन रही थी। एमिलिया एनोस से रिक्वेस्ट करती कि वो उसको खत्म कर दे, जिस पर एनोस एमिलिया से पूछते कि तुम वापस रॉयल नहीं बनना चाहती हो। फिर एमिलिया एनोस से पूछती क्या वो उसको पहले जैसा बना सकता है, जिस पर एनोस एमिलिया से कहता है कि तुम्हें रॉयल के बारे में पता चल गया कि वो कैसे होते हैं, इसलिए क्या तुम वापस रॉयल बनना चाहती हो और एवोस के पास जाना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद और रोने लगती, क्योंकि उसने हाइब्रिड बनने के बाद फील किया था कि रॉयल किस तरह से हाइब्रिड को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वो रॉयल थी तब उसको भी हाइब्रिड से बहुत नफरत थी, पर जब वो खुद एक हाइब्रिड बन गई तब उसको एहसास होने लगा कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रही थी, इसलिए वो बहुत ही गिल्ड में थी और अब उसको समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एनोस एमिलिया को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी मोम की जान बचाई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।